जय श्री कृष्ण। आप सबका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सबको मेरी ओर से कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जन्माष्टमी की पूजा के बाद जरूर पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए श्री कृष्ण जी के जन्म की कथा। सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं इस कथा को पढ़ने से या सुनने से। इस साल 16 अगस्त को देश भर में बड़े धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कान्हा के भक्त कान्हा जी की विधि विधान से पूजा करते हैं और जन्माष्टमी की कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं। देश भर में कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं क्योंकि ये दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन माना जाता है। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त 2025 को दिन शनिवार को है। साल 2025 में भगवान श्री कृष्ण का 52वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस दिन शुभ मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी पर सर्वार्थ सिद्धि योग व अमृत सिद्धि योग का अद्भुत संयोग बन रहा है, जिससे इस दिन की महत्ता और भी बढ़ रही है। आगे बात करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजन का सही मुहूर्त और व्रत पारण का शुभ समय क्या रहने वाला है। तो आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए 16 अगस्त को गृहस्थ जीवन वालों के लिए कृष्ण जन्माष्टमी मनाना शुभ रहेगा। हिंदू धर्म में साधु संत और सन्यासियों में कृष्ण की पूजा करने की अलग परंपरा है, उनका पूजा करने का अलग विधान है। भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा क्या है, इस बारे में बात करेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है मथुरा के कारागार में हुआ था और उनका पालन पोषण गोकुल में हुआ था। तो जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा। जन्माष्टमी के दिन रात्रि में बड़े धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दौरान कान्हा के भक्त विधि विधान से पूजा करते हैं और जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं। इसी के साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा करने के बाद कथा सुनने का बहुत महत्व माना जाता है। मान्यता है इससे जातक के जीवन के सभी दुख दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। चलिए जानते हैं जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की जन्म कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। माता देवकी राजा कंस की बहन थी। कंस के पिता का नाम राजा उग्रसेन था। कंस को सत्ता का बहुत लालच था। उसने अपने पिता उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था और मथुरा पर राज करने लगा। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करते थे। उनको देवकी से बहुत लगाव था। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया। देवकी कंस की इकलौती बहन थी, लेकिन जब वह माँ देवकी को विदा कर रहा था तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। ये सुनकर कंस बहुत डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उसके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। कंस को देवकी से प्यार बहुत था, लेकिन उसको अपनी जान भी बहुत प्यारी थी। उनके आसपास सैनिकों की कड़ी पहरेदारी लगा दी। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को एक एक करके मार चुका था। आगे बात करेंगे देवकी की 8वीं संतान की। श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ। इसके बाद भाद्रपद माह
कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र अंधेरी रात में भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही पूरी कोठरी प्रकाशमय हो गई। आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने श्री कृष्ण जी के अवतार में देवकी की कोख से जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में नंद बाबा के पास छोड़ आए और नंद बाबा के पास से उनके घर से कन्या जन्मी है उसे उठाकर लाकर मथुरा में कंस को सौंप दे। इस आकाशवाणी के बाद आइए आगे जानते हैं जब कान्हा गोकुलधाम को जा रहे थे। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की हथकड़ियां अपने आप खुल गई। सभी पहरेदार गहरी नींद में सोने लगे। वासुदेव ने एक टोकरी में बाल गोपाल को रखकर सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। कान्हा को गोकुल धाम में ले जाने में वासुदेव को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जमुना नदी कृष्णा जी के चरण स्पर्श करने के लिए उफान पर आ गई, लेकिन चरण स्पर्श करते ही वह फिर से शांत हो गई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श कर लिए। वह कान्हा को नंद बाबा के पास गोकुल में छोड़ आए और गोकुल से नंद बाबा के घर से कन्या को लेकर वापस लौट आए। जेल में अपने आप बंद हो गए। अपने आप जेल के सभी द्वार बंद हो गए और उनके हाथों में हथकड़ियां भी अपने आप लग गई। कन्या की आवाज सुनते ही सभी पहरेदार उठ खड़े हुए। कंस बंदी गृह में आया। उसने आकर देखा देवकी की गोद में कन्या है। वह कन्या को देवकी की 8वीं संतान समझकर उसे मारने के लिए चला, लेकिन तभी वह कन्या आकाश में उड़ गई और फिर आकाश से आकाशवाणी हुई कि मुझे मारने से क्या होगा, कंस को मारने वाला तो इस दुनिया में पैदा हो चुका है, गोकुल में पल रहा है। नंद बाबा और उनकी पत्नी यशोदा ने श्री कृष्ण का पालन पोषण किया। राजा कंस ने श्री कृष्ण का पता लगाने की बहुत कोशिश की, उन्हें मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। कृष्ण को मारने की सारी कोशिशें राजा कंस की विफल हो गई और कृष्ण जी को कोई भी नहीं मार सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। राजा उग्रसेन को फिर से मथुरा की राजगद्दी सौंप दी। इस तरह से जन्माष्टमी की कथा पूरी हुई। व्रत रखने वाले कथा सुनने के पश्चात अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, फलाहार खा सकते हैं। नौमी तिथि में सुबह भगवान की पूजा करने के बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, जय राधा रानी की।